अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। आज मैं आप लोगों के लिए दाल मूंग की रेसिपी लेके आई हूं। आपने तरह तरह से दाल बनाई होगी, लेकिन आप यकीन करें कि जब आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर ले रही हूँ 1 पाव दाल मूंग, जिसको मैंने आधे घंटे तक के लिए भिगो के रखा हुआ था। और इधर लूँगी 1 अदद कढ़ाई, उसमें मैं हाफ कप ऑयल का डालूंगी। और 1 पाव ही मैंने इधर बोनलेस लिया है। इसकी मैं अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी जब तक इसकी जो रंगत है ये चेंज ना हो जाए। और जब तक चिकन जो है ये इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ, तब तक के लिए मैं आपके साथ एक दुआ को शेयर कर देती हूँ। अगर आपके घर में किसी की नज़र ख़राब है तो ये स्क्रीन पे जो दुआ आपको नज़र आ रही है, ये आपने हर नमाज के बाद 11-11 दफ़ा पढ़नी है। तो देखिए चिकन की जो बुनाई है ये अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरीके से अगर आप दाल मूँग बनाएँगे तो आप यकीन करें कि आप 2 की जगह 4-4 रोटियाँ खाएँगे। ये इतनी टेस्टी और मज़े की तैयार होती है। घी यही रहेगा, घी आपने चेंज नहीं करना। तो 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का ऐड कर दूँगी और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी, ताकि जो लहसुन की स्मेल है ये ख़त्म हो जाए। और मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप कटिंग में किया हुआ था, वो ऐड कर देंगे। ये भी डाल के मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने दाल मूँग का जो मसाला है ये बहुत ही मज़े का तैयार करना है, इसलिए मैं इसकी जो बुनाई है अच्छे तरीके से करूँगी। मैं इसमें मीडियम साइज़ का एक टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर डाल के भी मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। अच्छा, मुझे आप अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें और ये भी बताया करें कि आप लोग मुझे किन-किन जगहों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। तो मैंने इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, वो भी डाल के मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर दूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का डालूँगी। और अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने 2 टीस्पून इसमें रेड चिली का डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है। ये तमाम मसाले आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। धनिया पाउडर डालूँगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो देखिए कितना शानदार ये जो मसाला है दाल मूँग का, ये बन के रेडी हो गया है। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर देंगे। चिकन मैंने क्यों पहले फ्राई किया था, इसलिए किया था ताकि जब मैं इसको ऐड करूँ मसाले में, तो जो इसके बोटियाँ हैं ये टूटे नहीं और ये अच्छी तरीके से दाल के अंदर नज़र आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको दाल के अंदर मिक्स नहीं करना। तो अच्छे तरीके से जो चिकन की बुनाई है ये हो चुकी है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी। दाल की अब हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं दाल की अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। जो दाल है ये अच्छे तरीके से, ताकि इसी पानी में गल जाए। ये दाल जो है ये बहुत ही जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने इसको प्रेशर में नहीं बनाया, मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। और अगर आप इसको प्रेशर में बनाएँ तो फिर आप अपने मुताबिक, यानी कि आपने जितनी पतली दाल रखनी हो उसके मुताबिक आपने पानी जो है ऐड कर देना है। तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक के पकाऊंगी और बीच-बीच में मैं इसको चेक भी करती रहूंगी। तो मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसको चेक किया तो माशाल्लाह से देखें मेरे अल्लाह ताला की शान है। दाल जो है ये अच्छे तरीके से पक चुकी है और जो हमने चिकन डाला था वो भी इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको आपने अच्छे तरीके से पहले धो लेना है, फिर आपने इसको बारीक-बारीक काट के इसमें ऐड कर देना है। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपने डाल के दाल में अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है। अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसका तड़का बाकी है, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो मैं सबसे पहले लूँगी थोड़ा-सा ऑयल, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल का लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं और मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कड़ी पत्ते तकरीबन 5 से 7 अदद। और इसमें मैं ऐड करूँगी 5 से 7 अदद ही गोल वाली साबुत मिर्चें। ये तड़का बहुत ही शानदार बनाएगा ये इस मूँग की दाल को। तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली का डालूँगी। ये वो मिर्चें हैं, कश्मीरी मिर्चें हैं, जिससे सिर्फ़ रंगत ही चेंज होती है, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती। तो जो तड़का है ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं ये दाल के ऊपर लगा दूँगी। ये बहुत ही शानदार
इस तड़के से दाल की जान बनेगी, बहुत ही मज़े की दाल बनेगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो देखिए कितनी शानदार लग रही है, मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितनी मज़े से की लग रही है देखने से ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये दाल खाने में इंतहाई और टेस्टी और मज़ेदार थी। आपने ज़रूर बनानी है और मुझे आपने कमेंट में बताना है कि आप लोगों से ये जो दाल मूँग की रेसिपी है ये कैसी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।